हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत क्या लेके आए हैं, प्रयास पुस्तिका। और ये जो प्रयास पुस्तिका है ये किस कक्षा के लिए, कक्षा 4 से 5 हेतु है। और ये कक्षा 4 से 5 हेतु है और किस सत्र के लिए, सत्र 2024-25 के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको वर्कशीट 5 बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास जो वर्कशीट कौन सी करेंगे, 5। तो आपको सबसे पहले तो आपकी पुस्तक की पहचान क्या होगी कि आपकी पुस्तक के ऊपर लिखा रहेगा हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास, उसके नीचे लिखा रहेगा कक्षा 4 से 5 हेतु। और इस प्रकार से पहले जो ऊपर का पृष्ठ रहेगा, जो ऊपर का फ्रंट पेज रहेगा, उस पर आपका इस प्रकार का चित्र मिलेगा जिसमें हमारा तिरंगा झंडा है, उसको सैल्यूट करते हुए बच्चे और कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे खेलते हुए दिखाई दे रहे होंगे ये आपको। और ये स्कूल है और कुछ यहाँ पे ये पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति, हो सकता है कि यहाँ पर चौपाल बैठी हो या जो भी बैठक है। तो इस प्रकार से आपका इस पुस्तक को आप पहचान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट 5 क्या है। वर्कशीट 5 में दिया है, देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। अब इसको आपको देखना है, ये जो चित्र दिख रहा है इसको चित्र को देखिए। आपको चित्र दिख रहा है ना, देख लिए। चलो अब चित्र के बारे में सोचना है। हम सोच रहे हैं तो सोचने में देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये खेत है ये। और इस खेत में क्या लगी हुई है, फसल लगी हुई है, फसल लगी हुई है। और यहाँ पे 2 व्यक्ति ऐसे खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पुतले हैं। ये क्या बनाए गए हैं, यहाँ पे पुतले बनाए गए हैं कि फसल को कोई भी चिड़िया या पक्षी फसल का दाना ना चुने और ख़राब ना करे। और ये क्या है, देखिए यहाँ पे 2 पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे एक व्यक्ति इस खेत को की जुताई कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, जुताई कर रहा है, किसके माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, साइड में एक कुआं है। और इस कुआं पे ये महिला क्या कर रही है, पानी निकाल रही है। बाल्टी के माध्यम से, रस्से के माध्यम से क्या निकाल रही है, पानी निकाल रही है। उसी के साइड में एक महिला के सर पे टोकरी रखी हुई है। और सोचो टोकरी में क्या होगा, तो ये मुझे सब्जी जैसे लग रही है, जो फूल गोभी होती है उसके जैसे लग रही है। तो यहाँ पे वो सब्जी लेके जा रही है। फिर ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या है, इसके हाथ में एक लकड़ी का क्या है, इसको हल कहते हैं, बहुत सी जगह नांगर कहते हैं। तो ये हल लेके जा रहा है। और ये व्यक्ति जो मटके में क्या लेके जा रहा है, पानी लेके जा रहा है। और बच्चे यहाँ पे टायर खेल रहे हैं। ये टायर दिख रहा है, ये जो अपनी गाड़ियों का टायर है, साइकिल टायर। तो बच्चे खेलते हुए दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार इस चित्र को देखना है, इसके बारे में सोचना है और हमें 2 वाक्य भी लिखना है। तो हमने यहाँ पे आपको 5 वाक्य लिख के बताए हैं, आप अपने आधार पे भी लिख सकते हैं। और यदि 2 वाक्य का है तो 2 वाक्य, और यदि 5 वाक्य भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमने बता दी खेत में फसल लगी है, ये खेत में देखिए फसल लगी है। दूसरा, महिला कुआं से पानी निकाल रही है, ये महिला कुआं से पानी निकाल रही है। किसान हल लेकर जा रहा है, देखिए किसान हल लेकर जा रहा है। बच्चे टायर खेल रहे हैं, ये बच्चे टायर खेल रहे हैं। ट्रैक्टर खेत में चल रही है, ये ट्रैक्टर खेत में चल रही है। आप ये भी लिख सकते हैं कि एक महिला सर पर सब्जी लेके जा रही है, या एक महिला टोकरी में सब्जी लेकर जा रही है। फिर यहाँ पे बता सकते हो कि एक पुरुष या एक आदमी अपने सर पे पानी की गुंडी लेके जा रहा है। तो ये लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 वाक्य लिखा हूँ, जबकि आपको कितने वाक्य लिखने के लिए कहा है, 2 वाक्य। तो इस प्रकार से आपका ये कौन सा प्रश्न कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। अब प्रश्न नंबर 2 देखो, पक्षियों के चित्र के नीचे उनके नाम लिखो। देखिए आप इन पक्षियों को पहचानना है और इनके चित्र जो है, चित्र बने हुए हैं, उनके नीचे उनके नाम लिखना है। तो पहला चित्र देखते हैं। चलिए ये चित्र देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये किसका चित्र है, सोचो, सोच के जल्दी बताओ ये किसका चित्र है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। तो ये क्या है, मोर। अब इसका नाम भी लिखना है उसके नीचे। हमने यहाँ पे मोर लिख दिए, ये क्या लिख दिए, मोर। उसके बाद साइड में देखिए इसकी लाल चोंच दिख रही है, यहाँ पे लालपन हरा हरा दिख रहा है। तो ये कौन सा पक्षी है, तो ये है तोता। तोता अधिकतर घरों में तोता को पाला जाता है, पिंजरे में, तोता। उसके बाद देखिए ये पक्षी को भी देख के पहचानिए, ये कौन सा पक्षी है, सोचो, ये है आपका उल्लू। ये कौन सा पक्षी है, उल्लू। उसका नाम लिख दिए उल्लू। फिर उसके बाद यहाँ आ जाइए, ये काला काला दिख रहा है, तो काला क्या होता है, कौवा। तो ये कौवा है। तो कौवा कैसे लिखते हैं आप, कौवा लिख देंगे, इसको कौवा भी कहते हैं, लेकिन कौवा इस प्रकार से, ये क्या है आपका, कौवा। फिर आगे देखिए ये क्या है, सफ़ेद दिख रहा है, थोड़ा सा कालापन दिख रहा है। तो ये जो है उसकी चोंच लंबी है, तो ये है बतख। क्या है, बतख।
बतख, ठीक है, बतख हो गई है। और ये जो उड़ते हुए दिख रहा है ये क्या है? चील। इसको गिद्ध भी कहते हैं। ये क्या है? चील। यहाँ पे चील लिख देंगे। क्या है? चील। बड़ी, ये क्या है? चील है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा था? पक्षियों के नीचे, पक्षियों के चित्र के नीचे उनके नाम लिखो। तो पक्षियों के चित्र के नीचे उनके नाम आपको हमने यहाँ पे लिख के बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चित्रों को गिनकर सही संख्या पर घेरा लगाएं। अब देखिए यहाँ जो चित्र है, ये चित्र दिख रहे हैं, इनको गिनना है और यहाँ पे जो संख्या है उस पर हमको घेरा लगाना है। तो गिन लेते हैं, चलो। 1 2 3 4, ये कितना हो गया? 5। तो हमने ये 5 पे घेरा ऑलरेडी पहले से लगाया है। अब नीचे गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितना है ये? 7। तो हमको किस पे घेरा लगा देना है? 7 पे घेरा लगा देना है। ये 7 पे घेरा लगा दिए। फिर ये टोपी देखिए, टोपी कितनी है? 1 2 3 टोपी है, तो हम कितने पे घेरा लगाएंगे? 3 पे। उसके बाद एक कुत्ते कितने दिख रहे हैं आपको? बताइए यहाँ पे। ये एक कुत्ता हो गया, ये दूसरा कुत्ता, 2 कुत्ते हैं तो हम 2 पे घेरा लगा देंगे। फिर उसके बाद ये जो बॉटल दिख रही है, बॉटल कितनी गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमको यहाँ जो संख्या है 8 पे घेरा लगा देंगे। तो यहाँ पे हमको 8 2 3 7 पे घेरा लगाए और हमने यहाँ पे गिनना भी सीखे और 7 संख्या कैसी होती है उस पर घेरा लगाना सीख गए। तो इस प्रकार से बच्चों आपका यहाँ पे कौन सा प्रश्न कंप्लीट हो गया? आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब सही मिलान करना है। अब सही मिलान करना है तो आप चित्रों को देख लिया और चित्रों से ये उनके सामने इंग्लिश में कुछ नाम दिए हैं, उनका मिलान करना है। तो ये किसका चित्र है? पैर का। ये क्या है? पैर है। ये क्या है? आँख है। ये क्या है? कान है। और ये क्या है? हाथ। तो पैर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेग। तो हम किससे मिला देंगे? लेग, LEG, लेग से मिला दी हमने ये। उसके बाद ये क्या है? आँख। आँख को क्या कहते हैं? आइस। तो इसको आई से मिला दिए। फिर ये क्या है? कान। कान को क्या कहते हैं? ईयर। तो ईयर से मिला दिए। और ये हाथ है। हाथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंड। तो इसको काय से मिला दिए? हैंड से मिला दिए। तो इस प्रकार से आपको इनको मिलाना है। हैंड मीन्स हाथ, ईयर मीन्स कान, लेग मीन्स पैर, आई मीन्स आँख। तो ये इनका मिलान करना था, मिलान करके बता दिए। और पैर को क्या कहते हैं, आँख को क्या कहते हैं, कान को क्या कहते हैं और हाथ को क्या कहते हैं वह आपको बताए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हम। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है? चींटी को बाहर निकालना। चींटी कहाँ है? अंदर है। अब इसको हमको ये जो घेरा है इससे बाहर निकालना। चल देखते हैं निकाल के। चलिए हम यहाँ से चींटी को निकालना चालू किए। ये यहाँ से गई, फिर ये घूमी, फिर यहाँ से घूमेगी, फिर ये घूम रही है, अभी बाहर निकालना है। फिर यहाँ से ये ऐसी जाएगी, फिर ये गई। देखिए धीरे धीरे हम इसको निकालते चल रहे हैं। चींटी का रास्ता यहाँ बताते जा रहे हैं चींटी को कहाँ से जाना है। देखिए यहाँ से चली, ये आई। इस प्रकार से ये चींटी को हम निकालते चल रहे हैं। ये देखिए आप ध्यान से देखते जाइए। और ये कार्य आपको घर में भी करना है। आपकी जो प्रयास पुस्तिका आपको स्कूल से मिलेंगी, उन प्रयास पुस्तिका में इस कार्य को आपको पूर्ण करना है। चलिए ये अब चींटी के लिए ये रास्ता चलते जा रहा है। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर रास्ता क्या हो गया? घूम गया। इधर जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। इस प्रकार से ये चींटी को कैसे जाना है उसका रास्ता है। कहीं पे रास्ता बंद मिला तो चींटी बाहर नहीं निकल पाएगी। ये रास्ता उसका, देखिए यहाँ से रास्ता दिख रहा है। लग रही मज़ेदार एक्टिविटीज़। ये वर्कशीट अच्छी है क्या? नहीं, आपको घर में पढ़ाई करना है और अच्छा कार्य करना है। इस प्रकार से हम चींटी को यहाँ से ये क्या निकाल लिए? बाहर निकाल दिए। निकल गई बाहर चींटी। यदि हम इधर घुमा के लेते हैं तो इस साइड से भी ये चले, ये यहाँ से चलते गए, ये आए यहाँ से, ऐसा इस प्रकार से घूमते घूमते हम इधर से भी चींटी को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन चींटी का मुंह इधर था इसलिए इस साइड से निकाल के आपको बताए। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर था 5 भी कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही आपकी जो वर्कशीट थी, वर्कशीट कौन सी 5 कंप्लीट होती है बच्चों। यदि आपको वर्कशीट 5 समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।